आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th दोनों के लिए हिंदी ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि लालच का विशेषण है। ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी लालची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लालची। लालच का जो विशेषण है वो लालची है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नमक का विशेषण है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी चमकीला। तो नमक का विशेषण क्या है, विशेषता क्या है, नमकीन है ना, नमक नमकीन लगता है ना। तो उसका गुण बताना है ना। विशेषण का मतलब होता है, चलिए समझा देते हैं कि विशेषण कहते किसको है ना। तो वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेत का विशेषण है। ऑप्शन ए रेतीला, ऑप्शन बी रेती, ऑप्शन सी रेतला, ऑप्शन डी रेड्डी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रेतीला। रेतीला जो है रेत का विशेषता बता रहा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लाठी का विशेषण है। ऑप्शन ए लठेत, ऑप्शन बी लट्ठा, ऑप्शन सी लठीला, ऑप्शन डी लठ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लठेत, ऑप्शन ए। उसके बाद विष का विशेषण है। ऑप्शन ए जहर, ऑप्शन बी विषा, ऑप्शन सी विषेला, ऑप्शन डी विषी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विषेला। विष का विशेषण क्या होगा, विषेला, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूर का विशेषण है। ऑप्शन ए सूरा, ऑप्शन बी सूरी, ऑप्शन सी सुरीला, ऑप्शन डी सुरमी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरीला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लड़ना का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लड़ाकू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बौन का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बनेला। तो आप लोग ऑप्शन को भी पढ़िएगा, हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पालना का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पालतू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डाक का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डाकिया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चमक का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चमकीला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि खर्च का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, खर्चीला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कत्ल का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कातिल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ढील का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ढीला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिद का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिद्दी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, आपके फाइनल एग्जाम में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिन का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैनिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वर्ण का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्णिम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोक का विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लौकिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ग्राम का विशेषण बताए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मास का विशेषण बताए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मासिक। मासिक जो है मास का विशेषण बता रहा है, विशेषता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्यिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जाति का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जातीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि क्रम का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रमिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कांटा का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कटीला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थ का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंश का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंशिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आदर का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आदरणीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इतिहास का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐतिहासिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि ओज का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ओजस्वी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवलंब का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अवलंबित। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जीव का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जैविक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जल का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जलमय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांव का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गवार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घर का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा घरेलू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृपा का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कृपालु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि करुणा का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कारुणिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कल्पना का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काल्पनिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आत्मा का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आत्मीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आदि का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आदिम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंक का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंकित। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जोश का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जोशीला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तट का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तटस्थ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दया का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दयालु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देव का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा देविक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विष्णु का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वैष्णव। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिव का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सेब। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रूप का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रूपवान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुण का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुणी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भय का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भयभीत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूगोल का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भौगोलिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रक्त का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रक्तिम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रोग का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रोगी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वार्षिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संयम का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संयमी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शब्द का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शाब्दिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वर्ण का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मर्म का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मार्मिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुष्प का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पुष्पित। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पत्थर का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पथरीला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्थान का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्थानीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आप का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपसा। ऑप्शन बी आप जैसा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न की भूलना का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भुलक्कर। बोलते हैं ना कोई भूल जाता है तो भुलक्कर, है ना। तो वीडियो को इस यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज AY ऑनलाइन एकेडमी को फॉलो अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।